शुभ्रस्ता वैसे भी बड़े दिनों बाद आई हैं। शुभ्रस्ता को सुनते हैं। शुभ्रस्ता की भविष्यवाणी ये है, उन्होंने जो बताया वो कह रही है बीजेपी को पूर्ण बहुमत अपने दम पर मिल जाएगा। चलिए शुभ्रस्ता, यहीं से शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है, कैसे, क्यों? जी मानक जी, मुझे ऐसा लगता है कि स्टेटस को मेंटेन रहेगा। यही यही शब्द मैंने हिमांशु जी को कहा था कि मुझे बहुत कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है। जो पिछले चुनाव का जो रिजल्ट था और इस चुनाव के रिजल्ट में मुझे कोई खास अंतर नहीं दिख रहा। कहीं कुछ जगहों पे सीटें कम हो सकती हैं, कुछ जगहों पे सीटें बढ़ेंगी, बट मोर ओवर वो रिपीट ही परफॉर्मेंस होगा बीजेपी का और एनडीए का। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जहां तक देख पा रही हूँ, पंजाब में मुझे बीजेपी का उतना स्कोप नहीं दिख रहा। हरियाणा में सीटें मुझे कुछ घटती हुई दिख रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके का प्रिडिक्शन हुआ था, उतना बीजेपी के खिलाफ उतनी ब्लीडिंग नहीं होने वाली है। कैंडिडेट्स सिलेक्शन के अलावा भी जो कैंपेनिंग हुई है और जिस तरीके से वहां पर जोड़ तोड़ का मामला रहा है, महाराष्ट्र बीजेपी के फेवर में जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो साउथ में तेलंगाना में मेजर सीटें बीजेपी की बढ़ेंगी, आंध्रा में बढ़ेंगी, कर्नाटक में मुझे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में मैं जरूर देख रही हूँ कि बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। खास करके उड़ीसा और बंगाल में बीजेपी की सीटों पे मैं बढ़त देख पा रही हूँ। ये मेरा अपना एक आकलन है। और मैं अगर विश्लेषण आप करने को बोले मानक जी, तो इस चुनाव में लोगों ने ऑल्टरनेटिव ढूंढने का प्रयास नहीं किया, मैं ऐसा नहीं कहूंगी। लोगों ने ऑल्टरनेटिव ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा निराश किया लोगों को। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके पास मुद्दों की कमी थी, इसलिए भी क्योंकि आपसी तालमेल बिल्कुल भी नहीं था। और उसके अलावा किसी एक चेहरे पर अगर आप बात करें तो मोदी जी के बरक्स खड़ा हुआ कोई एक शख्स आप मुझे विपक्ष से खड़ा कर क्या आप नहीं बता सकते हैं जिसके बारे में कहा जाए कि वो मोदी जी के इमेज के बरक्स कोई खड़ा हो और उनको चैलेंज कर पा रहा हो। इसके अलावा भी जिस तरीके से बात यहां पर आज हो रही है कि इंडी अलायंस की सरकार बन जाएगी, मानक जी, जो इंडी अलायंस मुद्दों को लेकर के हर दूसरे दिन लड़ रहे हैं, जो आपस में फ्रेंडली कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शंस में भी कर रहे हो, आप उस अलायंस की सरकार बन जाए, इस संभावना पर मतलब आप मुझे बताइए कि बीआरएस कांग्रेस से अपने आप को अच्छा क्यों न माने? मतलब व्हाट शुड बी अ शरद पवार ग्रुप फॉर दैट मैटर इन महाराष्ट्र, वो क्यों कांग्रेस को अपना चौथी क्यों माने? सीटों का अंतर बहुत ज्यादा है। कांग्रेस आज भी 52 पर है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, और अगर वो 100-125 तक पहुंच जाती है तो बाकी रीजनल कोई भी पार्टी मुझे तो नहीं लगता 30-40 से ज्यादा आगे जाएगी। तो देखिए अंतर देखिए। वो नहीं है कि कांग्रेस 100 तक पहुंच पाएगी। मैं जो बोल रही हूं कि कहां जहां पे सीटें घट रही हैं बढ़ रही हैं, कि जो मैं बात कर रही हूं, मैं रीजनल पार्टीज पे बेट ज्यादा कर रही हूं, मैं कांग्रेस पे बेट नहीं कर रही हूं। क्योंकि कांग्रेस के साथ जो समस्या थी वो समस्या लगातार बनी हुई है। अगर विपक्ष ने अच्छा काम किया है तो इस देश की रीजनल पार्टीज ने कमाल का काम किया। बिहार चलिए, बिहार में क्या आपको कांग्रेस का कोई लीडर टक्कर देता नजर आ रहा बीजेपी को? बिहार में एकमात्र तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला, और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूं। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से आरजेडी को गैल्वनाइज किया है, जिस तरीके से कैंपेनिंग की है, वो काबिले तारीफ है। आप तेलंगाना चलिए, तेलंगाना में जो हार हुई बीआरएस की, उसके बाद पार्टी जिस तरीके से खड़े होकर के ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, उसका सामना कांग्रेस नहीं कर सकती। तो आपने बिल्कुल वही बात कह दी। देखिए, यानी कि जहां जहां बीजेपी कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर है, वहां पर कांग्रेस पार्टी नाकाम रहेगी और बीजेपी वो ज्यादातर सीटें 19 की तरह जीत लेगी। जी, और अगर यहां पर किसी के पास चिप है नेगोशिएशन की, तो वो रीजनल पार्टीज की है, चाहे वो एनडीए के साथ जाए या वो इंडी के साथ जाए। अच्छा चलिए, मान लीजिए मैंने मान लिया कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद के लिए दावा नहीं कर पाएगी, पर अगर कहीं ऐसी उम्मीद जगी कि किसी रीजनल प्लेयर को पीएम पद के लिए कांग्रेस पार्टी आगे कर दे और अपना समर्थन दे दे, जिसके लिए वो तैयार हो जाएगी आराम से, करूंगी। हालांकि मेरा पेशा पत्रकारिता का पेशा मैंने बहुत पहले छोड़ दिया, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप इंडी अलायंस के बहुत बड़े नेताओं को बिठा करके एक सवाल उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए और पूछ लीजिए कि क्या राहुल गांधी के अलावा वो किसी को प्राइम मिनिस्टर देखना बर्दाश्त कर पाएंगे? अगर सरकार बनने की स्थिति होगी तो मान जाएंगे। विपक्ष में बैठने से तो अच्छा है कि कोalition गवर्नमेंट बना लें, किसी और का प्रधानमंत्री बना दें। सकते हैं ना, पहले किया तो है, नवासी में याद नहीं है।
वो आप और हम सोच सकते हैं। हाँ। मैं भी चाहती हूं कि विपक्ष बहुत मजबूत बन के उभरे, लेकिन मैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को बर्दाश्त नहीं कर सकती लीडरशिप पोजीशन पे। क्या करूं, मेरे साथ समस्या है। नहीं नहीं, ऐसे बहुत सारी अरे नहीं नहीं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी अगर अपने हथियार डाल दे, और बहुत बढ़िया कदम होगा ये। जैसे अब देखिए सीटों के बंटवारे में इस बार कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया। पिछली बार वो जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, इस बार उससे कम पर लड़ रही है। उसने अपने रीजनल साथियों के लिए सीटें ज्यादा छोड़ी हैं। अगर मान लीजिए पीएम पद का त्याग करने को कांग्रेस तैयार हो जाए। मानक जी, मुझे इस भाषा से थोड़ी सी आपत्ति है कि कांग्रेस ने उदारता दिखाई। कांग्रेस, मुझे माफ कीजिएगा मैं ये शब्दावली यूज कर रही हूं, लेकिन कांग्रेस की आज राजनीतिक हैसियत है नहीं कि वो रीजनल प्लेयर्स के साथ आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। आप तेजस्वी यादव से किस लेवल पर नेगोशिएट करेंगे? अगर आप कांग्रेस पार्टी में होते तो क्या आप आरजेडी को कह पाते आंखों में आंखें डाल करके कि आप मुझे ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ने दें? तो आपने ये आरजेडी को वो नहीं किया, मतलब आपने मैं उन स्टेट्स की बात कर रहा हूं जहां पर कांग्रेस पार्टी बड़ी प्लेयर रही है। जैसे उसने, सोचिए जरा, हरियाणा तक में आम आदमी पार्टी को सीट दे दी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 4 सीटें दे दी, 3 एक्सेप्ट कर ली। सर्वेस, क्योंकि ग्राउंड पे जो सर्वेस है वो सिर्फ हम आज जो बात कर रहे हैं मानिक जी, अगर आप सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा देखें तो आपकी बात में दम है, लेकिन हम जैसे जो कुछ पेशेवर लोग हैं जो सर्वेस करते हैं, उसका कुछ तो उसका भी सम्मान कीजिए। जो हर तीसरे दिन चुनावी समीकरण के साथ साथ और ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता करते हैं उनके साथ साथ जो समीकरण बदलते हैं उनसे नीडल स्विंग करती है। वो आपकी नेगोशिएटिंग चिप होती है। इसी वजह से आज शरद पवार ग्रुप में महाराष्ट्र में जो फूट हुई, जो पहले की जो एनसीपी थी, उसका कारण ही यही था। तो मतलब दूर दूर तक, मतलब आप दूर दूर तक नहीं देख रही हैं कि कांग्रेस पार्टी 100 भी पहुंचेगी, और दूर दूर तक इंडिया गठबंधन सरकार का कोई चांस ही नहीं है। मैं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन की सरकार का कोई चांस नहीं देखती, और मैं कांग्रेस की स्थिति सुधरती हुई भी नहीं देखती। और ये प्रॉब्लम मानक जी नंबर्स की नहीं है, ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ उस फैमिली की है जो शीर्ष पर अभी भी अपना दावा ठोके हुए हैं। वो एक बार नीचे हटे, आप देखिए कांग्रेस किस तरीके से हो सकता है गैल्वेनाइज हो जाए। लेकिन मैं फिर से कह रही हूं, इस देश का भविष्य अभी अगर हम देखें तो इस देश का भविष्य रीजनल पॉलिटिक्स बनाम भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है। ओके, ऑल राइट।